हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेट बाउंडेड अबव, सेट बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड ऑफ अ सेट और लोअर बाउंड ऑफ अ सेट के बारे में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुप्रीमम ऑफ अ सेट और इंफीमम ऑफ अ सेट। तो बेसिकली सुप्रीमम ऑफ अ सेट और इंफीमम ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रियल नंबर किसी सेट का सुप्रीमम है या इंफीमम है, सुप्रीमम और इंफीमम को हम और किस किस नामों से जानते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेट है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर इंफीमम एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये सब आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया गया था। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेट बाउंडेड अबव और सेट बाउंडेड बिलो के बारे में। तो देखिए, हमने क्या बताया था उसमें, जैसे अगर हम कोई सेट एस कंसीडर करते हैं, ये एक कैसा सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और साथ ही साथ एस जो है वो आर का सबसेट है। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो देखिए, हमने एक ऐसा सेट कंसीडर किया था जो पहली चीज क्या था, आर का सबसेट था, और दूसरी चीज जो ये एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, ये हमारा असम्पशन था। अब क्या था इसमें, अगर अब हम इस सेट को चेक कर देते हैं कि ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है। तो देखिए, इस सेट एस को हम कहते थे कि ये बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड अबव। अगर ये सेट बाउंडेड अबव होगा तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक कैपिटल एम ऐसा मिले। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम एक रियल नंबर है, एम बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या? कैपिटल एम भी क्या है? एक रियल नंबर है। यानी हमें एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जो एक फिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी, x इज लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। तो देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर हमें एक ऐसा कैपिटल M क्या है? एक रियल नंबर है, यानी एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल M मिल जाए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हम कह क्या देंगे कि ये जो सेट S है वो क्या है? बाउंडेड अबव है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो कैपिटल M है ये S के हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? या तो बराबर हो या तो बड़ा हो जाए। यानी ये जो m है ये x के हर एक एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर हमें एक ऐसा m ऐसा मिल पाता है तो हम कह देंगे कि ये जो सेट s है वो क्या है? बाउंडेड अबव है। और इस m को हम कहते क्या है? ये जो m है इस सेट का क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। ये इस सेट S का अपर बाउंड हो जाएगा। और देखिए, अगर हमें कोई ऐसा m मिलता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देखिए m क्या है? एक रियल नंबर है, और कोई भी रियल नंबर अगर कंसीडर करेंगे तो उससे बड़े भी रियल नंबर ढेर सारे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे m अगर कोई रियल नंबर है तो m+1, m+2, m+3 ऐसे तमाम रियल नंबर हमें अवेलेबल होंगे। तो अगर हम m को कहते क्या है कि ये m जो है इस सेट S का अपर बाउंड है, यानी ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, m+1 भी क्या है? m से बड़ा है, तो वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखिए x क्या है? इज लेस देन इक्वल टू m है, और m इज लेस देन m+1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू m+1। ये भी प्रॉपर्टी वैसे तो लेस देन आएगा, लेकिन अगर हम इक्वल टू कर देंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाइड रहेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है? m+1 भी क्या हो जा रहा है? एक अपर बाउंड हो जा रहा है। ऐसे ही m+2 भी अपर बाउंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड एक ना एक मिलेगा, और जैसे ही एक अपर बाउंड हमें मिलता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड मिलते हैं। यानी अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके अपर बाउंड्स कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो ये है अपर बाउंड की डेफिनेशन। और बाउंडेड अबव हम कैसे पहचानेंगे किसी सेट एस को? अगर हमें ये देखना है, अभी तो ये बाउंडेड अबव वाली बात हो रही थी, अगर हमें ये देखना है कि कोई सेट बाउंडेड बिलो है तब हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। देखिए, एस क्या है? कोई सबसेट है आर का, और एस नॉन एम्प्टी है। इस एस को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो है,
ये कब कहेंगे, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कैपिटल एम मिला था, यहाँ पे क्या मिल जाए, एक स्मॉल एम मिल जाए, एक स्मॉल एम, जो कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो m है, ये जो स्मॉल m है, ये क्या हो जाए, s के हर एक मेंबर से छोटा हो जाए। तो इस केस में ये जो सेट s है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। और इस m को हम कहते हैं क्या है, इस m को कहते हैं हम लोग लोअर बाउंड। ये m क्या है, ये स्मॉल m जो है वो लोअर बाउंड है। अब देखिए m क्या है, कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर है, तो उससे छोटे जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी लोअर बाउंड हो जाएंगे इस सेट s के, क्योंकि m-1 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m से छोटा हो जाएगा, और m किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू x है। तो देखिए m-1 इज लेस देन इक्वल टू x हो जा रहा है, यानी ये m-1 भी क्या हो रहा है, इस सेट S का लोअर बाउंड हो जा रहा है। तो इस वजह से m-1 m-2 जितने भी m-n एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे लोअर बाउंड हो जाएंगे। यानी अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके लोअर बाउंड का अगर हम सेट कलेक्शन बनाएं तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स आएंगे। तो ये था लोअर बाउंड का डेफिनेशन, और किसी सेट को हम बाउंडेड बिलो कब कह सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि कोई सेट अगर हम कंसिडर करें तो वो बाउंडेड अबव भी हो या फिर बाउंडेड बिलो ही हो, या दोनों ही हो, या कोई भी ना हो। देखिए हमारे पास चार कंडीशन हो सकते थे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बाउंडेड अबव, और यहाँ लिखते हैं बाउंडेड बिलो। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है, अगर हम कोई सेट एस कंसीडर करें तो उसके पास चार कंडीशन हो सकती है, या तो वो बाउंडेड अबव हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए, यानी वो दोनों हो जाए, या फिर सिर्फ बाउंडेड अबव हो बाउंडेड बिलो ना हो, या फिर सिर्फ बाउंडेड बिलो हो बाउंडेड अबव ना हो, या ना ही बाउंडेड बिलो हो ना ही बाउंडेड अबव हो। तो इस केस में जैसे इसके चार केस बनेंगे, जैसे बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसका कोई एग्जांपल हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम क्लोज इंटरवल 0-1 कंसीडर कर लें तो इसका ये क्या है, ये बाउंडेड अबव भी है क्योंकि इसका अपर बाउंड 1 और उससे बड़ा जितने भी हैं सारे के सारे अपर बाउंड हैं। और लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड 0 है, और 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस सेट के लोअर बाउंड हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। अब देखिए बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो ना हो तो इसका क्या एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है निगेटिव इंटीजर्स। देखिए z माइनस क्या है, एक सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। तो देखिए निगेटिव इंटीजर क्या हो रहा है, निगेटिव इंटीजर क्या अगर हम समझेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, -3 -2 -1, यहाँ तक निगेटिव इंटीजर्स वेरी करेगा। तो देखिए ये क्या है, ये बाउंडेड अबव है क्योंकि इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, -1 है, और -1 या उससे बड़े जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे इस सेट के क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। और जैसे ही हमें अपर बाउंड मिला तो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव तो हो जाएगा, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं होगा क्योंकि इसका हमें लीस्ट एलिमेंट दिख नहीं रहा है। अगर हम कोई भी रियल नंबर ऐसा सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे, उसको क्लेम करेंगे कि वो लोअर बाउंड है, तो उससे छोटा एक इंटीजर में मिल जाएगा जो कहेगा कि नहीं वो तुम लोअर बाउंड नहीं हो, यानी कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड बिलो नहीं है लेकिन ये बाउंडेड अबव है, तो z माइनस क्या है, इस सेकंड केस को वेरीफाई करेगा। अब देखिए बाउंडेड अबव ना हो लेकिन बाउंडेड बिलो हो, तो इसका एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर अगर हम कंसीडर करेंगे तो किससे स्टार्ट था, 1 2 3 4 5 6 एंड तो 1 ये जाता है। तो जाहिर सी बात है ये बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। अब देखिए ना ही बाउंडेड बिलो हो ना ही बाउंडेड अबव हो, तो इसका हम सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हमें नहीं मिलेगा और लीस्ट एलिमेंट भी हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए चारों केसेस आपने देख लिए हैं कैसे कैसे हम पहचानेंगे सेट को कि वो बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है। तो देखिए अब एक और चीज आता है, जैसे अगर कोई सेट, देखिए जो फर्स्ट वाला केस है, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो तो उस केस में हम कहेंगे क्या, उस केस में उस सेट को हम कहेंगे कि ये एक बाउंडेड सेट है। ध्यान रखिएगा इसमें जो पहला केस है, जब ये सेट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए तो हम कहेंगे क्या कि वो सेट क्या है, बाउंडेड है। तो ये था बाउंडेड सेट का डेफिनेशन।
अब आते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम पे। देखिए हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम सुप्रीमम जानते हैं। सुप्रीमम, सुप्रीमम या फिर इसको कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इसको शॉर्टकट में हम लोग एलयूबी के नाम से भी जानते हैं। एलयूबी लीस्ट अपर बाउंड, इसी को हम लोग कहते हैं सुप्रीमम अपर सेट। तो देखिए ये हमें जानना है सबसे पहले सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है। तो देखिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई एक सेट एस कंसीडर करते हैं, कोई एक सेट एस कंसीडर करते हैं। कैसा सेट है, ये एक नॉन इम्पिटी सेट है और ऐसा सेट है ये एस जो है वो आर का सबसेट है। तो देखिए हम करते क्या है, हमने क्या किया, एक सेट कंसीडर किया एस जो कि कैसा सेट है, एक नॉन इम्पिटी सेट है और इस तरह का सबसेट है, आर का ये सबसेट है एस। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, अब इस सेट को हम कहते हैं कि ये बाउंडेड अबव है। ये सब हमारा एजम्पशन है, बाउंडेड अबव, ये सेट बाउंडेड अबव है। देखिए एस जो है वो बाउंडेड अबव है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका अपर बाउंड इस सेट एस का एग्जिस्ट करेगा। यानी हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर। यानी देखिए सेट बाउंडेड अबव है, तो बाउंडेड अबव का डेफिनेशन क्या है कि हमें एक कैपिटल एम आर में मिलेगा सच दैट x is less than equal to m for every x belongs to s। देखिए इसका क्या मतलब कि ये जो m है ये s के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए अब वो क्या रहा है, इस m को ही हम लोग कहेंगे कि ये अपर बाउंड है। तो हम करते क्या है, बेसिकली हम एक सेट डिफाइन करते हैं यूएस। यूएस क्या है, सफिक्स है, एस क्या है, सेट को दर्शा रहा है। तो यूएस क्या है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, यानी इस सेट एस के जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सारे के सारे अपर बाउंड का हमने कलेक्शन ले लिया और उसका नाम क्या दे दिया, यूएस दे दिया। तो अगर देखिए अगर हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, देखिए एस किसी तरह का भी सेट हो सकता है, एस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एस ये भी हो सकता है, एस कोई पर्टिकुलर, एस कोई इस टाइप का सेट हो सकता है, या एस कोई इंटरवल हो सकता है, एस किसी तरह का भी सेट हो सकता है। तो मान लेते हैं एस जो है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, जहाँ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एस का मेंबर है। तो यहाँ पे ये जो आगे वाले एलिमेंट जितने भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। और नीचे वाले जो पीछे वाले एलिमेंट जितने भी एग्जिस्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, एलएस हो जाएगा। यूएस क्या है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस, और एलएस क्या है, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस। तो देखिए यूएस को हम कैसे लिखेंगे, यूएस को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, टी सच दैट x is less than equal to t and t belongs to r। तो देखिए यूएस को हमने डिफाइन कैसे किया है, यूएस उन टी का कलेक्शन है। टी क्या है, टी एक रियल नंबर है और साथ ही साथ ये कंडीशन ये दर्शा रहा है कि टी जो है वो एस का अपर बाउंड है। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। देखिए ये कंडीशन ये दर्शा रहा है कि टी जो है, टी इज अपर बाउंड ऑफ एस। ये टी जो है वो अपर बाउंड ऑफ एस है और ये टी ये दर्शा रहा है कि ये एक रियल नंबर है। तो वो रियल नंबर जो एस का अपर बाउंड हो जाए उनका कलेक्शन हम लेकर आए, यूएस ले रहे हैं। तो देखिए ये एक सेट है। अब देखिए क्योंकि हम लोग को नाम से ही क्लियर हो रहा है, सुप्रीमम को हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो इस सेट में जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा वही उस सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। यानी अगर हम इस सेट को कंसीडर करें, यानी ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इस सेट एस का सुप्रीमम हो जाएगा, या उसको हम लोग लीस्ट अपर बाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये था डेफिनेशन, ये था डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ अ सेट का। और ऐसे ही अगर हम इंफीमम ऑफ अ सेट की बात करें तो इंफीमम को हम क्या लिख देंगे, इंफीमम
इन्फीमम ऑफ अ सेट, इसे हम क्या नाम से जानते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसे GLB के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए GLB हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने S नॉट इक्वल टू पाई लिया था, S सबसेट ऑफ R लिया था, और इसे क्या कहा था कि बाउंडेड अबव है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सेम चीज लेंगे, S नॉट इक्वल टू पाई एक सेट लेंगे और S सबसेट ऑफ R एक सेट लेंगे, और हम इसे कहेंगे क्या कि ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो। अब देखिए ये बाउंडेड बिलो है, तो जाहिर सी बात है इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं एक लोअर बाउंड हम कंसीडर कर लेते हैं और उसे नाम देते हैं स्मॉल m। तो देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू R सच दैट m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। इसका मतलब ये हो जा रहा है। अब देखिए ये स्मॉल m क्या है, लोअर बाउंड है किसका? s का। अब हम जितने भी लोअर बाउंड हो सकते हैं उन सारे के सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन कंसीडर करते हैं और उसे नाम देते हैं ls। तो देखिए ls को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो t का कलेक्शन है जो क्या हो, पहली चीज वो रियल नंबर हो, और दूसरी चीज t इज लेस देन इक्वल टू x हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। पहली चीज क्या बता रहा है, ये एक रियल नंबर होना चाहिए, और दूसरी चीज ये बता रहा है कि ये सेट ऑफ, इसका मतलब ये t इज लोअर बाउंड ऑफ s। तो देखिए लोअर बाउंड ऑफ s जो है ये उन t का कलेक्शन है जो s का लोअर बाउंड हो जा रहा है, इन सारे t का कलेक्शन को हम नाम दे रहे हैं क्या? ls। तो देखिए ये एक सेट है, और इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर उसी को हम लोग कहेंगे इन्फीमम ऑफ अ सेट। तो ये था डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ अ सेट का और इन्फीमम ऑफ अ सेट का। तो देखिए बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास कोई सेट है, मान लेते हैं एस, हम क्या नाम दे रहे हैं? 0 1 नाम देते हैं, क्लोज इंटरवल 0 1। तो देखिए हमें इस सेट का क्या जानना है, सुप्रीमम जानना है और इन्फीमम जानना है। तो सुप्रीमम जानने से पहले हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड क्या है, और उन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड देख लेते हैं कौन सा है, तो वही सुप्रीमम हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसका सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड लिखते हैं यूएस। यूएस हमने क्या बताया था, ये वो टी का कलेक्शन है जो आर का मेंबर हो और x इज लेस देन इक्वल टू t फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। ये हमने यूएस का डेफिनेशन बताया था। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए इसमें 1 आएगा क्या, 1 इसका मेंबर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए अगर हम t की वैल्यू 1 सपोज करते हैं तो x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे आ कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा क्या? तो देखिए x की वैल्यू अगर हम कुछ भी रख दे, मान लेते हैं 0 रख देते हैं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच में अगर हम कोई हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लें तो वो भी हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो ये कंडीशन जब x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। अब x इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल तो है ही, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि इसमें 1 आएगा। अब देखिए 1 आ रहा है, अब 1 क्या है, इसका एक अपर बाउंड है, तो 1 से बड़े जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसमें लाई कर जाएंगे यूएस में। तो हम इसमें करते क्या है, हमें इसमें लिख देते हैं ये वो टी का कलेक्शन है जो 1 से बड़े हैं और टी क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये जो कलेक्शन बन रहा है वो यूएस क्या है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस। एस क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1। अब देखिए हमें खोजना क्या था, हमें इसका सुप्रीमम जानना है, इसका सुप्रीमम जानना है। सुप्रीमम को हम क्या जानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला एलिमेंट। तो देखिए ये टी जो है वो टी कौन कौन सा एलिमेंट होगा, जैसे इसमें अगर हम एक्सपेंड करें इसको तो 1 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा एंड सो ऑन, ढेर सारे होंगे। इसमें 1.05 भी होगा। तो इसमें हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा वो जाहिर सी बात है वो 1 ही होगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट क्या है, या तो 1 है या तो 1 से बड़े हैं।
तो देखिए 1 जो है वो लीस्ट है, यानी इसका इस सेट का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ये जो 1 है इस सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। और अगर हमें इंफीमम जानना है तो इंफीमम जानने के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, ये वो टी का कलेक्शन है जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए, अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, अब देखिए जीरो, जीरो को अगर हम कंसिडर करते हैं तो पहले जीरो को चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, ये लोअर बाउंड है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 1। तो देखिए ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, तो ये कंडीशन ऑब्वियस हमेशा सेटिस्फाई होगा। आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आप क्लोज इंटरवल 0 1 से पुट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जाहिर सी बात है जीरो क्या है, इस सेट एस का एक लोअर बाउंड है और जीरो से छोटे जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे इस सेट के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो इस सेट में कौन से नंबर का कलेक्शन आएगा, ये वो टी का कलेक्शन आएगा जो कि रियल नंबर हो और जो जीरो से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो देखिए हमें खोजना क्या है, अब हमें जीएलबी खोजना है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इंफीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब, वो लोअर बाउंड जो ग्रेटेस्ट है, यानी इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड। तो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड कौन सा है, जीरो ही है, क्योंकि बाकी जो लोअर बाउंड है वो या तो जीरो है या तो जीरो से छोटे हैं। तो सबसे बड़ा वाला तो जीरो है, तो यानी ये क्या हो जा रहा है, ये एक इंफीमम हो जा रहा है, इंफीमम ऑफ सेट एस। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, अगर कोई सेट हम कंसिडर करते हैं और वो इंटरवल फॉर्म में है तो उसका अगर हमें एंड पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है तो हम क्या क्या देंगे, वो जो राइट वाला एंड पॉइंट होगा वो उसका सुप्रीमम हो जाएगा, लेफ्ट वाला एंड पॉइंट उसका इंफीमम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं तो ये 3 इसका सुप्रीमम हो जाएगा और ये 2 इसका इंफीमम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ओपन इंटरवल ए बी की बात करें तो ये बी जो है इसका सुप्रीमम हो जाएगा और ये ए जो है इसका इंफीमम हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम कोई फाइनाइट सेट लें, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये सेट लें, अगर हम इसको नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट कर देते हैं तो देखिए हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं 1 कुछ यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 से पहले जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। और 5 और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे इस सेट एस के अपर बाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ये 1 है, यानी ये जीएलबी हो जा रहा है। और ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये 5, यानी ये एलयूबी हो जा रहा है। और दूसरे शब्दों में ये सुप्रीमम हो जा रहा है और ये इंफीमम हो जा रहा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। तो होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लेके आएंगे, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेके आएंगे, जिससे आप सुप्रीमम और इंफीमम कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।